एक्सपेरिमेंट नंबर 2 मीन्स लास्ट वीडियोस में हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो थ्योरी प्रैक्टिकल था, उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था। उसके 1 एंड 2 प्रोग्राम, 1 प्रोग्राम और उसका ए बी पार्ट्स हमने रन करके परफॉर्म करके दिखाए थे। और टुडे आई एम गोइंग टू शो यू प्रोग्राम नंबर 2 ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे हमारा सिमुलेशन स्टार्ट कर देंगे। ये ऑनलाइन सिमुलेटर है जो हम मोबाइल फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो वैसे हम लिखेंगे sim8085.com, ये हमारा सिमुलेशन। ओके, तो यहाँ पे हम सब प्रोग्राम कर रहे हैं। एक प्रोग्राम मैंने कर भी दिया है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के 2 प्रोग्राम्स कर दिए, 1 एंड बी पार्ट ऑफ फर्स्ट प्रोग्राम। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड प्रोग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 2। Okay, so this is write a program to get the 8-bit data 55H memory 55H from memory location 2050H into the accumulator and store the content of accumulator into the memory location 3050H। मीन्स ये कह रहा है कि एक एड्रेस है 2050H, वहाँ पे 55 एक 8 बिट का डेटा स्टोर हो रखा है, पहले से ही है। उसको हमें एक्यूमुलेटर के अंदर लोड करना है, हमारा जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है उसके अंदर लोड करना है। उसके बाद फिर जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट है उसको वापस हमें फिर स्टोर कर देना है मेमोरी लोकेशन 3050H के। तो ऑलरेडी वी हैव लर्न डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट। ओके, तो यहाँ पे सिमुलेशन में देखेंगे कि पहले हम देखेंगे कि 2050 एड्रेस, 2050 एड्रेस हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही हम गए 2050 एड्रेस हमारा ये रहा, जहाँ पे अभी कुछ भी स्टोर नहीं है, 00। ओके, तो यहाँ पे जो भी कंटेंट स्टोर हो उसे हमें सबसे पहले यहाँ एक्यूमुलेटर में लाना है, हमारे ए रजिस्टर जो है वहाँ पे। तो उसके पहले यहाँ पे कुछ होना तो चाहिए जिसे हम कॉपी करके ला देंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा इस प्रोग्राम में कि टू सर्टेन समथिंग हियर। ओके, कोई भी डेटा हम यहाँ पे स्टोर करेंगे वो हलाएंगे। तो इसमें दे रखा है हमें कि राइट अ प्रोग्राम टू गेट द 8-bit डेटा 55H फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 2050H इनटू एक्यूमुलेटर। मीन्स ये 2050H पे 55H ऐसा डेटा है जो हमें लाना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, डायरेक्टली भी 2050H पे ऐसे करके मैं 55 लिख सकता हूँ कि ये मेरा एक डेटा पड़ा है, 8 बिट का एक कंटेंट है 55H, तो उसे मैं लोड कर सकता हूँ यहाँ पे। और दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट ना लिखूँ, मैं प्रोग्राम यूजिंग अ इंस्ट्रक्शन आई कैन यूज़। तो मैं प्रोग्राम के थ्रू ही हम करेंगे, दैट विल बी प्रॉपर मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 2050 एड्रेस पे यहाँ पे हमें कुछ 55H स्टोर करने हैं। 55H हमारा इमीडिएट डेटा रहेगा जो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो जैसे भी हमें कुछ भी स्टोर करना हो किसी भी मेमोरी लोकेशन पे, कुछ भी डेटा हमें स्टोर करना है, तो सबसे पहले जिस एड्रेस पे स्टोर करना है वो एड्रेस हमें कहीं पे किसी रजिस्टर में पहले स्टोर करना होता है। मीन्स वी हैव टू डिफाइन अ पॉइंटर फॉर दैट एड्रेस वेयर वी वांट टू स्टोर सर्टेन कंटेंट। तो पॉइंटर किसी भी रजिस्टर में स्टोर करने के लिए हमें कोई भी एड्रेस, जिस एड्रेस सपोज यहाँ पे हमारा केस है 2050, तो ये एड्रेस हमें किसी भी रजिस्टर में स्टोर करना होता है। अब 2050 इट इज 16 बिट एड्रेस, 2050 4 बिट फॉर एच, इट इज 16 बिट एड्रेस। तो वो 16 बिट का एड्रेस है, वो पहले हमें किसी भी रजिस्टर में लोड करना है। तो जनरली हम यूज़ करेंगे HL पेयर। ओके, H&L पेयर मीन्स दोनों 8-8 बिट के 16 बिट के हमारे जो पेयर बन जाएगी उसमें हम स्टोर करेंगे। तो किसी भी रजिस्टर में हमें 16 बिट का कुछ भी इमीडिएट कंटेंट स्टोर करना हो तो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, दैट इज LXI। और LXI लिखेंगे मीन्स समझ जाएगा कि जो भी हम कंटेंट स्टोर करेंगे दैट इज ऑफ 16 बिट। तो हम लिखेंगे LXI H, और जैसे भी H लिखा तो वो अपने आप समझ जाएगा कि ये 16 बिट का ही कंटेंट आने वाला है, तो HL पेयर ही कंसिडर कर लेगा वो। ओके, देन वी विल राइट 2050H, मीन्स ये 2050H है, ये हमारा इमीडिएट डेटा हो गया यहाँ पे। दिस इज इमीडिएट एड्रेसिंग बोर्ड जो कि हमने थ्योरी में पढ़ चुका है। ओके, तो ये इमीडिएट डेटा दिया है, मैंने कोई रजिस्टर या मेमोरी का नाम नहीं दिया, मैं 2050 एक इमीडिएट डेटा दे रहा हूँ, डायरेक्ट कंटेंट दे रहा हूँ, वो जाके स्टोर हो जाएगा HL पेयर में। तो मैं ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है। ओके सॉरी, मैं भूल गया कि हमें लिखना हो, पहले प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हम लेबल लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखेंगे, फिर नीचे हम एंड लिख के एक लिखेंगे हॉल्ट, इसके बीच में हम प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, पूरा प्रोग्राम मैं अभी लिख के नहीं, वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम आपको समझाऊंगा। तो मैंने फर्स्ट लिखा है LXI H 2050H, जिससे मैंने मेमोरी में लोड किया। तो बाय डिफॉल्ट हाँ, ये कॉमा मैं बोल गया कि दिस इज गिविंग एरर।
जैसे भी कुछ गलत हुआ तो यहाँ पे हमको एरर मिल जाएगी बिफोर लोडिंग टू द मेमोरी। वापिस आई एम लोडिंग दिस इनटू मेमोरी। सक्सेसफुल इट इज़ लोडेड 80800। हम चाहे तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि 080 पे ये हमारा पूरा इंस्ट्रक्शन है, जो ये पूरा इंस्ट्रक्शन एक किसी लोकेशन पे स्टोर है, दैट इज ऑन 0800। ओके, तो ये हमारा 21 जो हमारा इसका ऑपकोड है LXI का वो हुआ। फिर ये 2050 ये हमारा 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। तो फर्स्ट बाइट मीन्स लोअर लोअर बीट 50 ये हमारा यहाँ पे हो गया, और हायर ऑर्डर बीट 20 यहाँ पे स्टोर हो गया। सो दिस 3 बाइट्स आर रिक्वायर्ड बाय दिस इंस्ट्रक्शन, सो दिस इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ओके, और ये 76 जो ये हमारा होल्ड का ऑपकोड जो हमने लास्ट प्रैक्टिकल्स में ऑलरेडी देखा था। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा ये प्रोग्राम को और एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को, तो वी कैन सी दिस 2050H इज लोडेड इन दिस रजिस्टर 2050। H में गया 20, L में गया 50। तो ये हमने एड्रेस 2050H यहाँ पे लोड कर दिया। सो दिस इज LXI यूजफुल फॉर लोडिंग 16 बिट इमीडिएट कंटेंट, और जनरली ये एड्रेस लोड करने के लिए ही यूज होता है। तो 2050H हमने यहाँ पे लोड कर दिया। अब हम इस लोकेशन पे कुछ कंटेंट स्टोर कर सकते हैं 2050 पे। तो अभी हम जाएंगे 2050, तो 2050 पे कुछ भी नहीं है अभी जहाँ पे हम कुछ लोड करेंगे। तो कुछ इमीडिएट डेटा हमें लोड करना है, दैट इज 55H हमें जो दे रखा है पहले। तो हम 55H यहाँ पे लोड करेंगे। तो उसके बाद लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है 8 बिट का डेटा हमें लोड करना है, 55H देंगे वो हमारा इमीडिएट डेटा हो जाएगा। तो वी विल यूज MVI मूव इमीडिएट। कहाँ पे? तो HL पेयर रजिस्टर है, HL पेयर रजिस्टर के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे, तो HL पेयर के अंदर जो एड्रेस है वहाँ पे हमें कुछ स्टोर करना हो तो वी हैव टू यूज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और ये HL पेयर रजिस्टर को हम M बोल सकते हैं। M इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। HL पेयर रजिस्टर को ही हम M पेयर बोल सकते हैं, M रजिस्टर बोल सकते हैं, दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ओके, बाकी सब एड्रेस BCDE HL SP है, लेकिन M नाम का कोई रजिस्टर यहाँ पे होता नहीं है। लेकिन जैसे भी हम M लिखेंगे तो प्रोग्राम ये एग्जीक्यूशन इंजन है वो जो समझ जाएगा, सिमुलेटर समझ जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट HL पेयर। ओके, तो ये M रजिस्टर के अंदर जो भी एम रजिस्टर पे जाएगा, एम रजिस्टर के अंदर जो एड्रेस मिलेगा 2050 यहाँ पे मेमोरी में आएगा, और उस लोकेशन पे हमारा जो 55H इमीडिएट डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। ओके, तो आई एम अगेन रनिंग दिस। सॉरी, ये लोड किया मैंने मेमोरी में और ये मैंने रन कर दिया, तो 55H यहाँ पे आ गया। ओके, अब हमारा काम है कि लोडिंग ये 8 बिट 55H फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 2050 इनटू एक्यूमुलेटर। मींस ये 2050H पे जो 55H है इसे हमें एक्यूमुलेटर में लाना है। तो वी हैव लर्न इंस्ट्रक्शन फॉर लोडिंग अ कंटेंट ऑफ गिवन मेमोरी लोकेशन इनटू एक्यूमुलेटर, and for that is a instruction is LDA load into accumulator, and we have to write a address here। तो एड्रेस लिखेंगे हम 2050H। इट मीन्स 2050H मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट है उसे हम लोड कर देंगे एक्यूमुलेटर में। तो हमें इसको पूरा प्रोग्राम वापस से रन करेंगे। तो जैसे ही रन किया ये 55H यहाँ पे आ गया। नाउ दिस कंटेंट ऑफ दिस एड्रेस 2050H is loaded into 50 in accumulator। Now next is and store the content of accumulator into memory location 3050H। means whatever is the content of accumulator at this moment we have to store it back to given address, and that is 3050। means 3050 एड्रेस पे हमें ये accumulator के कंटेंट वापस स्टोर कर देने हैं। तो फॉर दिस वी आर हैविंग इंस्ट्रक्शन STA and then we have to give address। तो 3050H, तो 3050H पे जो भी कंटेंट अभी accumulator में है वो वहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। तो आई एम लोडिंग होल प्रोग्राम अगेन। ओके, इसको हम रीसेट करके वापस, सपोज मैंने एग्जीक्यूशन स्टॉप किया जो पिछले चल रहे थे, सब कुछ रीसेट में कर सकता हूँ। जैसे ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा आई कैन रन इट वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम और होल प्रोग्राम एट ए टाइम, लेकिन अब हम होल प्रोग्राम एट ए टाइम ही करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसे मेमोरी में लोड कर रहा हूँ। जैसे मेरा पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होगा तो ये 55H सॉरी ये एड्रेस 2050 यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा HL में। फिर 55H है वो उस लोकेशन पे चला जाएगा, फिर वहाँ से एक्यूमुलेटर में आएगा और एक्यूमुलेटर से फिर 3050 में चला जाएगा। ओके, आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम। सो वी कैन सी 2050 यहाँ पे आ गया, फिर ये 55H यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ये एक्यूमुलेटर में आ गया यूजिंग LDA। अब हमें देखना है कि 3050H पे ये एक्यूमुलेटर का कंटेंट 55H गया कि नहीं। तो वो देखने के लिए हम यहाँ से एड्रेस सर्च करेंगे, दैट इज 3050।
जैसे एंटर किया मैंने, ये आ गया 3050, 305 फ्रॉम दिस रो and 0 from this column. So 3050 is this address, and on that address we are having 55H, okay, which is the content of accumulator. Okay, so this is about program number 2. Now next program is 3. Write a program to store the data byte 32H into memory location 4000H using LXI. मीन्स LXI इंस्ट्रक्शन का यूज करके हमें 4000 एड्रेस पे 32H स्टोर करना है, जो कि हम अब इस प्रोग्राम में ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आई विल रिवाइज इट अगेन. इसको मैं, व्हाट इज आवर गोल कि 4000 एड्रेस पे हमें 32H स्टोर करना है. तो सबसे पहले हम जिस एड्रेस पे, पहले मैं इसको सब कुछ रीसेट कर दे रहा हूँ बाय प्रेसिंग दिस बटन. ओके, तो जिस भी एड्रेस पे हमें कुछ भी स्टोर करना हो तो पहले हमें उसका पॉइंटर बनाना होता है. ये जनरली हम HL रजिस्टर को उसका पॉइंटर बनाएंगे. मीन्स वो एड्रेस हम पहले HL पेर में लोड करेंगे. तो फॉर दिस वी आर हैविंग LXI एच लिखेंगे तो HL पेर अपने आप कंसिडर कर लेगा, और एड्रेस नंबर होगा हमारा 400H. ये 16 बिट का इमीडिएट कंटेंट हो गया जो हम स्टोर करेंगे यहाँ पे. तो आई एम लोडिंग दिस प्रोग्राम, और सॉरी यहाँ पे मैं कॉमा वापस भूल जा रहा हूँ बार बार. ओके, ये मेरा 400 यहाँ पे आ गया, 40H में 00HL में. सो वॉल इज HL पेर में हो गया 4000, और इस एड्रेस पे मुझे स्टोर करना है 32H. तो अगेन आई कैन यूज MVI मतलब हमारा मेरा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर विच इज़ ऑफ कोर्स HL पेर, कॉमा मेरा एड्रेस क्या था, मेरा जो भी मुझे स्टोर करना है वैल्यू, इमीडिएट वैल्यू थी 32H. तो ये मेरा 32H जो मेरा M रजिस्टर पे जाएगा, तो M रजिस्टर ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, M पे जाएगा, M में से HL पे जाएगा, वहाँ से उसको एड्रेस मिलेगा 4000. तो ये 4000 एड्रेस पे जाएगा 4000. तो ये 4000 एड्रेस मेरा ये हो गया. तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, जो वहाँ पे 32H आ जाएगा. आई एम लोडिंग whole program into memory. I am going to run this program at this moment, and I got 32H here. That's it. Okay, so this practical contains 2 sub programs. Okay, we will perform later on remaining programs. That's it.